नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दीपक चौधरी। आज हम देखेंगे कि भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी वर्सेस क्षार सूत्र ट्रीटमेंट यानी धागे वाला ट्रीटमेंट वर्सेस लेजर ट्रीटमेंट। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर मैं एक डॉक्टर के पास गया था तो वो मुझे धागे वाला ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, और दूसरे डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मुझे लेजर ट्रीटमेंट बताया। तो वहां पर पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भगंदर है, क्या ओपन सर्जरी करना चाहिए या क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करना चाहिए या लेजर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि भगंदर यानी फिस्टुला क्या है। कि भगंदर जनरली हमारे मल मार्ग के बाजू में यानी जो गुदा रहता है उसके साइड में वहां पे सूजन आती है। सूजन आने के बाद वहां पे एक फोड़ा बनता है। फोड़ा फूटने के बाद वहां से पस और मवाद आता है। जब भी फोड़ा आता है तभी पेशेंट को उठने और बैठने के लिए दर्द होता है, और जो फोड़ा फूटने के बाद जब भी पर्स निकालने के बाद पेशेंट एकदम नॉर्मल फील करते हैं। और ऐसे जो एपिसोड्स रहते हैं वो 15 दिन में एक बार या एक महीने में 2-3 बार ऐसा होता है। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या सर ये जो भगंदर है, तकलीफ तो ज्यादा कुछ नहीं है, क्या ये जो दवाई से ठीक होता है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तो कभी भी ये जो भगंदर रहता है फिस्टुला, कभी भी दवाई से या कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। जब भी तक आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं या सप्तविषंत गुड़ लेते हैं या गंधक रसायन लेते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक होम्योपैथी या कोई भी एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो जब भी तक आप दवा लेते हैं तभी तक उसका इन्फेक्शन कम रहता है, और दवा छोड़ने के बाद वापस आपको पसा आएगा, मवाद आएगा। तो आज हम भगंदर के लिए देखेंगे कि पहला है ओपन सर्जरी। जनरली बहुत बार पेशेंट भगंदर के ऊपर यानी फिस्टुला के ऊपर ओपन सर्जरी करता है। ओपन सर्जरी यानी क्या, कि हमारा जो गुदा रहता है उसके साइड में एक फोड़ा बनता है, वहां पे एक सुरंग बन जाती है, जिसका जो दूसरा ओपनिंग रहता है वो हमारे मल मार्ग में अंदर के साइड ओपन होता है। जब भी ओपन सर्जरी करते हैं तो ये जो ट्रैक रहता है, ये जो सुरंग रहती है, एमए सर्जन क्या करते हैं कि पूरा सुरंग यानी पूरा ट्रैक पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं, जिसे कहते हैं फिस्टुलेक्टोमी। लेकिन मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि आपको भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी नहीं करना है। क्योंकि जिससे क्या होता है कि पहली बात तो हमारा जो मलमार्ग रहता है, जो एनल कैनल रहता है, जो अंदरूनी रहता है इंटरनल स्फिंक्टर मसल यानी अंदरूनी मसल रहता है, और बाहर से रहता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। जब भी आप ओपन सर्जरी करते हैं, जब भी आप कटिंग वाला ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब भी इंटरनल ओपनिंग कटिंग होता है तभी पेशेंट का जो इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर यानी वहां पे रिंग रहता है वो कटिंग होता है, जिससे वहां का जगह थोड़ा सा लूज हो जाता है, यानी थोड़ा सा वहां का मोशन का कंट्रोल छूट जाता है, जिसे हमारे मेडिकल साइंस में हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और दूसरी बात कि जब भी ऑपरेशन करने के बाद यानी अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं, तो ओपन सर्जरी करने के बाद 6 महीने के बाद 1 साल के बाद वापस आपको रिकरेंस होता है। तो यानी रिकरेंस होता है यानी ऑपरेशन करने के बाद वापस वापस भगंदर बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कभी भी बोलता हूँ कि भगंदर में आपको कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करना है। तो मैंने इसके ऊपर एक मेरा किताब लिखा है, स्पेशली भगंदर के ऊपर मैंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है से नो टू सर्जरी, वो भी आपको पढ़ना है। जनरली दो टाइप का ओपन सर्जरी होता है, फिस्टुलेक्टोमी और दूसरा रहता है फिस्टुलेटोमी। फिस्टुलेटोमी में जो ट्रैक पूरा ओपन किया जाता है और वो जो फिस्टुलस ट्रैक रहता है वो स्कूप किया जाता है। बाद में दूसरा रहता है धागे वाला ट्रीटमेंट, जिसे हम शार्ट स्त्र भी कहते हैं। तो ये जो धागे वाला ट्रीटमेंट रहता है, तो इसमें जो भगंदर के ट्रैक में धागा डाला जाता है, कोई भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं तो क्षार सूत्र यानी एक 20 नंबर का बार बार थ्रेड रहता है, उसमें आयुर्वेदिक का जो कोटिंग रहता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोटिंग रहता है, और ये जो धागा रहता है जिसे हम क्षार सूत्र बोलते हैं, वो हमारे ट्रैक में डाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि समझो आपका भगंदर का जो ट्रैक रहता है फिस्टुलस ट्रैक अगर 7 सेंटीमीटर है यानी 7 सेंटीमीटर है, आपने एमआरआई निकाला और उसमें एक सिंगल ट्रैक निकला 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर में ऐसा माना जाता है कि ये जो भगंदर का धागा रहता है, जो शार्ट सूत्र है, एक वीक में यानी एक सप्ताह में 1 सेंटीमीटर भगंदर उसको वो ठीक करता है। तो आपको अगर 7 सेंटीमीटर है
यानी 7 सेंटीमीटर भगंदर का ट्रैक है, तो आपको 7 धागे चेंज करने पड़ेंगे। यानी मतलब क्या है कि 1 वीक में हम 1 धागा चेंज करते हैं, तो 7 वीक में आपको 7 धागे चेंज करने पड़ेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है ट्रीटमेंट। और दूसरी बात कि ये जो शार्ट सूत्र ट्रीटमेंट में थोड़ा पेन रहता है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं, जब भी पहला धागा डालते हैं तो आपके वहां पे सून किया जाता है, यानी वहां पर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। बाद में जो धागे चेंज किए जाते हैं वो डॉक्टर ओपीडी में चेंज करते हैं, तो वहां पे कोई सून नहीं किया जाता, यानी कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। तभी तक पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। और दूसरी बात, ये जो ट्रीटमेंट रहता है भगंदर में, ये बहुत लंबा चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है यानी मल्टीपल ब्रांचेस है, तो मल्टीपल ब्रांचेस में ये धागा नहीं डाला जाता। डॉक्टर सिर्फ जो मेन एक ब्रांच रहता है, तो उसमें एक धागा जो रहता है शार्ट सूत्र का जो धागा डाला जाता है, तो कभी जो बाकी वाले ब्रांचेस में वापस रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है। बाद में तीसरा है और सबसे अच्छा, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट में कोई भी कट नहीं होता, ना तो कोई टाका आता है। तो ये जो लेजर रहता है, हम डायोड लेजर से वो ट्रैक को अंदर से अंदर बंद करते हैं। जो ओपन सर्जरी में बहुत ज्यादा घाव होता है, वो लेजर में जो घाव रहता है यानी जख्म रहता है, वो कम से कम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, तो लेजर ट्रीटमेंट में पेन भी बहुत कम रहता है। मेरे काफी सारे वीडियोस लेजर ट्रीटमेंट के हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जो ओपन सर्जरी करते हैं, जो शार्ट सूत्र करते हैं, तो लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी उनको रिकरेंस होता है। तो मेरे लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने क्या किया है कि ऑल इंडिया हमारे पाइल्स लेजर के तकरीबन 70 प्लस ब्रांचेस अवेलेबल है। अभी हमने क्या किया है, हमने सब बड़े बड़े सिटीज में हॉस्पिटल के साथ टाइप किया है। अगर आपको फिशर, पाइल्स या फिस्टुला है और अगर आपको लेजर ट्रीटमेंट करानी है, तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा कि अगर आपका कोई भी मेडिक्लेम है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में कैशलेस की सुविधा भी हमने अवेलेबल किया है। और तीसरी बात, अभी हमने हमारे सब ब्रांचेस में जीरो कॉस्ट ईएमआई सिस्टम भी हमने अवेलेबल किया है। अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, तो आप हर महीना 2000-3000 देकर भी ये जो लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप मुंबई में भी आ सकते हैं। मेरा जो क्लिनिक है वो दादर में है, दादर मुंबई शिवाजी पार्क। तो आप मुंबई में आ सकते हैं, लेकिन कॉल करना है 9820 703498। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।